इस आयत में जो तालीम दी जा रही है वो बड़ी किताब मुक़द्दस की तालीम के मुतज़ाद है। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वकास गिल साहब। उन्होंने एक आयत हमें भेजी और कहा कि ज़रा इस आयत को समझा दें, क्योंकि इस आयत में जो तालीम दी जा रही है वो बड़ी किताब मुक़द्दस की तालीम के मुतज़ाद है। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए वाइस का सहीफ़ा उसका 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, हद से ज़्यादा नेकोकार ना हो और हिकमत में एतदाल से बाहर ना जा। इसकी क्या ज़रूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। ये क्या बात हुई? क्या नेकोकार होना अपने आप को बर्बाद कर देना है? और क्या यहाँ लिखा है कि हिकमत में एतदाल से बाहर ना जा। मैंने कई मरतबा इस मौजू पे आपके साथ बात की है कि जब हम खुदावंद के हजूर चलते हैं, खुदावंद के लोगों के साथ रहते हैं, तो हम एक फ़र्क माहौल में दाखिल होना शुरू कर देते हैं, फ़र्क लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ रूहानी लोगों के साथ मिलते हैं, दुआ करने वाले लोगों के साथ मिलते हैं, प्रस्तुश करने वाले लोगों के साथ मिलते हैं और सिर्फ एक ऐसे ग्रोह का हिस्सा बन जाते हैं जो आम लोगों से बहुत दूर है। और हम आम लोगों के साथ मिलकर बैठना उठना बंद कर देते हैं। कदीम दौर में हालात इससे भी ख़राब थे कि जब लोग आम दुनिया से तंग आ जाते थे तो वो जंगलों में वीरानों में चले जाते थे और अपने आप को आइसोलेट कर लिया करते थे। लोगों के साथ मिलते नहीं थे, लोगों को गुनहगार समझते थे, अपने से कमतर समझते थे, घटिया समझते थे और लोगों को यूँ समझते थे जैसे उनसे मिलने से वो गुनहगार हो जाएंगे। और ये सारी बातें जो हैं, जब वो ये सब कुछ करते थे तो दरअसल वो एतदाल से बाहर हो जाते थे। क्योंकि जब आप नेकोकार होते हैं तो फिर हालात फ़र्क होते हैं, लेकिन जब आप नेकोकार बनने की कोशिश करते हैं तो फिर हालात फ़र्क होते हैं। कई दफ़ा हम इंसान नेकोकार होते नहीं हैं, रास्तबाज होते नहीं हैं, रास्तबाज अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। हज़ारों दफ़ा इस मिसाल को पादरी साहिबान अपने पुलपट पे से पेश कर चुके हैं कि जब आप चर्च से बाहर होते हैं तो आप और इंसान होते हैं। जैसे ही हम चर्च के अंदर दाखिल होते हैं हम एकदम से रूहानी हो जाते हैं, एकदम से हम दुआ करने वाले, प्रस्तुश करने वाले, एकदम से जो है एक अजीबो गरीब तब्दीली हमारे अंदर आती है जैसे ही हम चर्च के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। तो ये बात याद रखें कि ये तब्दीली जो है ये नहीं आनी चाहिए। ये तब्दीली आना गलत है क्योंकि आप एतदाल से बाहर हो जाते हैं। आप लोगों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं, घटिया समझना शुरू कर देते हैं और कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि हमें इन लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये गुनहगार हैं, बदकार हैं। इसलिए यहाँ पर वो लिखता है हद से ज़्यादा, यानी कि जितना नेकोकार होना चाहिए उतना ही हो, जितना तू हो सकता है। और ये बात याद रखें कि हम अपनी ज़िंदगी में सारी उम्र गुनाह से लड़ते रहते हैं, लेकिन नेकोकार हम बहुत जल्दी हो जाते हैं। मिनटों में हम इस काबिल हो जाते हैं कि दुनिया पे जाहिर कर सकें कि बहुत रूहानी लोग हैं, लेकिन हकीकत में रूहानी होना और नेकोकार होना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज मेरे साथ नहीं, पौलूस के साथ भी है, रसूलों के साथ भी है और बड़े बड़े खुदा के खादमों के साथ भी है जिनको आपने और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है। इसलिए ये बात याद रखें कि नेकोकार होने से यहाँ रोका नहीं जा रहा, लेकिन हद से तजावज़ कर जाना कि अपने आप को कुछ और मखलूक समझना और दूसरों को गैर निजात याफ्ता, कमतर, खुदावंद से दूर, रूह से खाली, ये समझना दुरुस्त रवैया नहीं है। इसलिए हमें इस रवैये से बचना चाहिए। ये खुदा का खादिम इस आयत में कहना चाह रहा है। शुक्रिया।